तय हो जाएगा आज कि कौन होने वाला है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक भी होगी और अभी भी संसदीय दल की बैठक चल रही है। फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक के लिए? देखिए मनीषा, कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए। और जो शाम को जो बैठक होनी है उस बैठक के जो कयास है वो ये लगाए जा रहे हैं कि जो विधायक हैं वो विधायक अपने नेता का चयन करेंगे और नेता का चयन करने के बाद उपराज्यपाल के पास जाकर और दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। लेकिन मैं इस समय रामलीला मैदान पर मौजूद हूँ और रामलीला मैदान को पूरे दुल्हन की तरह भगवा रंग में रंग दिया गया है। उसमें एक विशालकाय एक टेंट लगाया जा रहा है जिसमें तकरीबन 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 अलग अलग मंच होंगे। एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ होंगे। उनके जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो उनके समकक्ष और जो उस मंच पर जो है उन्हें जगह दी जाएगी। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन सबको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। एनडीए शासित जो प्रदेश हैं, जो उसके मुख्यमंत्री हैं और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के घटक दलों के, उनको भी इसमें बुलाया गया है। लेकिन मेरे पीछे अगर मैं बताने का आपको प्रयास करूं, जिस चीज़ को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, ये जो गेट है ये वो वीवीआईपी गेट होगा जिस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे जितने वीआईपी पर्सन होंगे केवल उन्हीं की अनुमति होगी। 3 गेट इसमें बनाए जा रहे हैं रामलीला मैदान में। एक गेट जो होगा वो केवल जनता के लिए होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा। इधर से सारे वो नेता केवल एंट्री करेंगे जो इसमें वीवीआईपी का दर्जा हासिल होगा जिनको। और पूरे तरीके से एसपीजी और बाकी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस समय सक्रिय हैं। दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दुल्हन की तरह इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। रामलीला मैदान, ये जो रामलीला मैदान आम आदमी पार्टी की सत्ता के लिए बना था और उन्होंने यहीं से अपनी सत्ता हासिल की। यहीं पे एक विशालकाय जिस तरीके का एक मंच उस समय अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर इसको बना देना चाहती है। ठीक है राजकुमार, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए संसदीय दल की बैठक चल रही है और बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम पर भी चर्चा जारी रहती हुई फिलहाल क्या अभी तक की बैठक में ये स्पष्ट हो पाया है कि पर्यवेक्षक कौन कौन होंगे? देखिए ये जो पूरा मसला है, इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं उसकी जिम्मेदारी विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उसके अलावा तरुण चुग, ये 2 ऐसे नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मंच किस तरीके से बनेगा, वहाँ किस किस के आने की व्यवस्था है। उसके बाद ये संसदीय दल की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने होते हैं। जब तक आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हो जाती है तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो कार्यक्रम है इसको यादगार बना देना चाहती है और वो तमाम जो नेता हैं जिन्होंने दिन रात एक किया इस चुनाव में, क्योंकि दिल्ली जो है बहुत छोटा सा एरिया, अगर देखें हम तो एक तरफ से दूसरी तरफ को अगर नापते हैं तो तकरीबन 40 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें सिमट जाती है। 70 विधानसभा सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक किया, उसमें लगाया, तमाम राष्ट्रीय नेता जो थे वो लगे रहे, तमाम रणनीतिकार लगे रहे। तो निश्चित तौर पर आवश्यकता हो जाती है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो ये उन्हीं की देखरेख में हो और उन्हीं से इस पर चिंतन मंथन मनन किया जाए ताकि फैसला लेने में आसानी हो। लेकिन अंतिम फैसला क्या होता है भारतीय जनता पार्टी में, ये हमें सीख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान से किसकी पर्ची खुलती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अलग जो परंपराएं हैं उनको पूरा करना होता है। 48 विधायक चुन के आए हैं। विधायकों का हर किसी का मनोबल बढ़ाना होता है कि भाई आप अगर विधायक चुन के आए हो तो आपको अपना नेता चुनने का हक है। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो पार्टी पर इसलिए भी छोड़ा जाता है क्योंकि चुनाव विधायक जरूर लड़ते हैं लेकिन पार्टी चुनाव लड़ाती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है। और जब पार्टी का निर्णय होता है मनीषा, तो उस निर्णय को कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हुए कार्यकर्ता के निर्णय से जोड़ के देखा जाता है। और संसदीय दल की जो बैठक हो रही है, जिस बैठक की आप बात कर रही हैं, ये बैठक भी इसी का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं या जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देखिए शादी के लिए निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, बारात की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब घोड़े पर कौन सवार होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि देखिए बीजेपी को हमेशा से ही जाना जाता है चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए। माना कि प्रवेश वर्मा का नाम अभी काफी ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने भी बताया और जैसा कि आप भी हमेशा ये बात कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और बीजेपी चौंकाने वाले निर्णयों को लेने के लिए ही जानी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भी अब सामने आ सकता है एज ए सीएम?
बिल्कुल मनीषा आ सकता है। देखिए, अगर हमें दिल्ली की राजनीति को समझना है तो आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री रही हैं और आतिशी आम आदमी पार्टी की आक्रामक नेता के पे मानी जाती रही हैं। और दिल्ली में यदि 48 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी तो 22 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी भी विपक्ष दल की नेता होगी। अरविंद केजरीवाल सदन में विधानसभा के अंदर नहीं होंगे, सदन सिसोदिया उसके अंदर नहीं होंगे, सदन में जैन उसके अंदर नहीं होंगे विधानसभा के अंदर। तो विधानसभा को अगर डिलीट करने की बात है तो मुझे लगता है कि आतिशी डिलीट करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी एक चौंकाने वाला निर्णय ये भी जरूर ले सकती है कि एक आक्रामक महिला कार्यकर्ता को दिल्ली की कमान सौंपे, ताकि देखिए कई बार लोहे से लोहे को काटना होता है और एक महिला जो होती है मातृशक्ति होती है निश्चित तौर पर, उसके सामने पुरुष चाहे कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे निर्णय ऐसे लेने होते हैं कि जो बहुत अमान्य होते हैं, लेकिन रणनीति का हिस्सा है। तो मुझे जो लगता है, अगर आपने मेरी व्यक्तिगत राय जानने का प्रयास किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 विधायकों के साथ आतिशी जो है विपक्ष की भागदौड़ संभालेंगी, टीएमसी की लीडर बन सकती हैं और उनकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी महिला और दबंग सशक्त कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। स्मृति ईरानी एक नाम हवाओं में तैर रहा है, हालांकि वो विधायक नहीं है, लेकिन संविधान में एक व्यवस्था है कि किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी विधायक बनने से पहले, विधायक होना जरूरी नहीं है, 6 महीने के अंदर विधानसभा का जो सदस्य है वो बनना अनिवार्य होता है। तो किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये संविधान में व्यवस्था है। एक सीट खाली कराकर बाद में 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा भेज दिया जाए किसी के जरिए और उस कार्यकर्ता को भी कहीं न कहीं उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो ये जो फैसले हैं, इन फैसलों का मुझे लगता है इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक महिला सशक्त मुख्यमंत्री अगर देनी है तो स्मृति ईरानी का नाम मुझे लगता है कि पार्टी में शायद कहना लाजमी होगा। बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए ये तो बात हो गई सीएम रेस की। अगर अब डिप्टी सीएम रेस की बात करें तो डिप्टी सीएम के नाम पर किसके नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, और क्या ये भी कहा जाए या ये भी समझा जाए कि 2 डिप्टी सीएम दिल्ली को भी मिल सकते हैं? देखिए मनीषा, यहाँ की स्थिति थोड़ी सी मुझे लगता है अलग है। अगर हम इसे उत्तर प्रदेश से अगर इसकी तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मात्र 403 विधानसभा सीट हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है। यहाँ की यदि बात करते हैं तो केवल 1 करोड़ 65 लाख मतदाताओं ने 70 विधायकों को चुना है। अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की लगा हुआ, तो उत्तराखंड में डिप्टी सीएम नहीं है, केवल मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी 70 विधानसभा सीटें हैं। संख्या बल को देखते हुए डिप्टी सीएम, क्योंकि यहाँ पर 6 मंत्री बनने हैं जो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और 1 मुख्यमंत्री बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उप मुख्यमंत्री का फार्मूला यहाँ पे इजाद किया जाए। लेकिन प्रवेश वर्मा हैं, उसके अलावा पूर्वांचल की तरफ से अगर बात की जाए, पहाड़ की तरफ से बात की जाए, 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं। तमाम कर्नैल सिंह जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको जो मंदिर प्रकोष्ठ उनका देखते हैं, उन नेताओं को भी जगह दिए जाने की बात है। और अगर जातिगत आधार पर देखते हैं हम, तो दिल्ली की जो राजनीति है कहीं ना कहीं गुर्जर कम्युनिटी और गुर्जर कम्युनिटी के साथ साथ जाट कम्युनिटी से लगते हैं। प्रवेश वर्मा जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और अगर गुर्जरों की बात करें तो छतरपुर से 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वहाँ से टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी से 2 बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया, वो भी विधायक बन के आए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कैबिनेट का हिस्सा बनते हुए दिख सकते हैं। पूर्वांचल की यदि बात करें तो पूर्वांचल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बहुत मनोबल किया, 7 विधायक उनमें से हैं, उनमें से भी कोई ना कोई विधायक जो है आ सकता है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक जो छोड़ के गए थे पार्टी को और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक जो बने हैं उनमें से भी लोगों को हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन पार्टी हर किसी का प्रतिनिधित्व इसमें देगी, चाहे हम पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे हम जाट कम्युनिटी की बात कर लें, चाहे हम गुर्जर कम्युनिटी की बात कर लें। तमाम महिला सशक्तिकरण को साथ लेके चलना है, क्योंकि मातृशक्ति जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में रहा है और बड़ा देखना दिलचस्प होगा नाम किस किस के खुलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा की बात कर लें और तमाम जो दिग्गज हैं उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। किस तरीके से उन्हें समावेशित किया जाएगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। तमाम सचेतक जो होते हैं वो भी पार्टी बनाती है, तो किसको क्या मिलता है इसका मुझे लगता है कि शायद इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन 7 बजे जो शाम को बैठक है विधायकों की, वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी मनीषा। और कल ये जो
रामलीला मैदान है, ये रामलीला मैदान एक नई इबादत लिखेगा। इसके मंच पर कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा, ये शायद मुझे लगता है कि पार्टी के 2-3 दिग्गज जो हैं उनके पास होगा, और हो सकता है कि पर्ची अंतिम दौर में भी खुले। ठीक है राजकुमार, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, और फिलहाल ये जो तस्वीर है वो 7 बजे तक स्पष्ट हो जाएगी।